हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जयश्री। आज मैं आपको करवाऊंगी क्लास 10 साइंस का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलो अभी हम इसमें देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है, हम करेंगे कोवलेंट कंपाउंड। फिर हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। थर्ड हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फोर्थ हम करेंगे आइसोमर्स। फिफ्थ हम करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड। कोवलेंट कंपाउंड बेसिकली क्या होता है? ए कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। कोवलेंट कंपाउंड कब बनता है? जब दो एटम्स, किन्हीं दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। उसी से जो उसके अंदर दोनों एटम के अंदर जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? अब मैं इसको बताऊंगी एक एग्जांपल की हेल्प से। पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ Cl2। ये इसी का एग्जांपल है कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है। कोवलेंट कंपाउंड में बेसिकली क्या होता है, देखो इसमें एटम दे रखा है क्लोरीन। क्लोरीन के दो एटम हैं, क्लोरीन, ठीक है। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब सबसे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8, फिर आगे चलते जाते हैं। बस आपके 10th में ना 20 तक ही दे रखे हैं, आप ना 20 तक ही याद करना, और उससे ज्यादा ना आपको 11th में और 12th में याद करने देंगे। अभी आपको 20 तक एलिमेंट एग्जाम में जाओगे ना तो 20 एलिमेंट आपको याद करके जाने हैं, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरी सेल में 8, तीसरी में 8, और फिर आगे ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है। अब इसकी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी? 2, 8, 10 हो गए, बचे कितने? 7, ठीक है। अभी ये जो लास्ट सेल जो होती है ना, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसमें जो लास्ट नंबर बचते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मतलब कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, उसे क्या बोलेंगे? वैलेंस शेल। अभी हम देखें कि जो भी कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड को या फिर कोवलेंट बॉन्ड होता है उसे कंप्लीट करने में हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? या तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए, मतलब एक तो उसका डुप्लेट पूरा होना चाहिए, एक उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तभी उसका कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अभी देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक 8 इलेक्ट्रॉन, हमें सिर्फ या तो 2 चाहिए या 8 चाहिए। अभी इसके अंदर हमें देखो लास्ट में कितने दे रखे हैं? 7। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अभी हम लिखेंगे एक साइड, इसमें क्या दे रखा है? 2 क्लोरीन, हम क्लोरीन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, 1 क्लोरीन, दूसरी साइड 1 क्लोरीन लिख लेंगे। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 7, हम 7 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। इसमें 7 हो गए, 7 इसमें, ठीक है। अब हम करेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी या नहीं होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। अभी देखो इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी हमने 7 लिख लिए, इसमें भी 7 लिख लिए। इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि Cl2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, O2 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ।
अब इसमें देखो, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन को 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, उसे बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अभी 1 2 3 4 5 6 7 ही इसी के पास, इसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इस वाले के पास भी 7 है, इसे भी 1 की जरूरत है। तो ये क्या करेंगे कि भाई हम ना, एक तेरे पास है, मैं एक तेरे से ले लूंगा और एक तू मुझे दे देना, ठीक है। अभी 7 है इसके पास, तो ये एक इसके पास से ले लेगा, ठीक है। ये वाला एक इसके पास से ले लेगा, और ये क्या बन जाएगा, बॉन्ड। इसी बॉन्ड को, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसका क्या नाम है, फॉर्मेशन ऑफ O2। ऑक्सीजन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। सेकंड सेल में कितने बचे, 6। अभी ये देखो, ये इसकी वैलेंस सेल है लास्ट वाली। अब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, इसके पास कितने हैं, 6। कितने की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और फिर बाद में अपना कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 6 इसके पास हैं। अभी देखो, एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लिख ली, एक यहाँ पे लिख ली। अब इसका करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लास्ट सेल में। हमने ये नहीं देखना कि इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, हमें वैलेंस सेल देखनी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और वही हमने इस ऑक्सीजन के ऊपर लगाने हैं। ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लगा लिए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ऐसे इसमें 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए। अब देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, जिससे क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकेगा। 6 इसके हो गए, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ये दूसरे ऑक्सीजन से लेगा। ओके, इसके पास अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास से ले लिया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ये क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे। ओके, और इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ N2। अब हमें देखना है कि नाइट्रोजन के अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा, उसकी कैसे फॉर्मेशन होगी। नाइट्रोजन जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में बचे 5। अभी ये देखो कि इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किसी से लेगा, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा। अभी हम करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एक साइड नाइट्रोजन लिख लिया, एक साइड इधर नाइट्रोजन लिख लिया। इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसके ऊपर भी 5 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, इसके ऊपर भी 5 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। 2 ये, 1 2 3, 1 2 3, और 2 इसके ऊपर, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए। अभी ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये वाला इससे ले लेगा, ये वाला 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले नाइट्रोजन से ले लेगा। 5 और 3 8, 5 और 3 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी इसके अंदर जो बॉन्ड बन रहा है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 2 3, मींस नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। इसे क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अभी हमने किया कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन
कैसे होता है और उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन क्लोरीन एक बॉन्ड की शेयरिंग हुई थी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इससे एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया गया था, तो क्या बना था, सिंगल बॉन्ड। और मैंने आपको बताया था कि एक तो या तो उस जो भी कंपाउंड दे रखा है या तो उसका डुप्लेट पूरा होना चाहिए या तो उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ऑक्टेट का हमने देख लिया क्लोरीन के एग्जांपल से, अब हम डुप्लेट का देखेंगे हाइड्रोजन की हेल्प से। हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर उसका होता है 1। ओके, इसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रॉन बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, इसके पास तो और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये ऑक्टेट कहां से कंप्लीट करेगा। अब ये हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ H2, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये ऑक्टेट। अभी देखो, ये डुप्लेट तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट कैसे कैसे पूरा करेंगे, इनके पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 या फिर 8 से कम तो होने ही चाहिए, मतलब ये लगा लो आप कि 4 से ज्यादा तो होने ही चाहिए थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास है, तो ये क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन इससे शेयर कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लेगा, और ये क्या बना लेंगे आपस में, बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और ये जो बॉन्डिंग हुई है इसे हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, और इस पूरे कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड, जिसके अंदर a covalent compound formed by sharing of electron between two atoms, दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब ये बॉन्ड जो है ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड बनता किस किस के बीच है। कोवलेंट कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है वो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच होती है। कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच ही बनेगा। अभी इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इसके कुछ और एग्जांपल जैसे H2O, NH3, CH4, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल। इनके बीच और उसकी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब हम सबसे पहले करेंगे, ये तो हमने देख लिया, Cl2 देख लिया, Cl2 भी देख लिया, O2 भी देख लिया, N2 भी देख लिया, इनके अंदर कौन 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 से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम देखेंगे कि H2O की फॉर्मेशन कैसे होगी। फॉर्मेशन ऑफ H2O, इसके अंदर दो अलग अलग एटम हैं, एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का 8। इसके वैलेंस सेल में या फिर इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही एक है, वैलेंस सेल, इसी को हम वैलेंस सेल मान लेते हैं। ऑक्सीजन में 2 और 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मैंने अभी आपको बताया था कि हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, जिससे उसका डुप्लेट कंप्लीट हो सकता है और उसके बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है। और ऑक्सीजन में क्या होगा, 6 तो इसके पास है, इसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब हम इसको लिख लेंगे सिमेट्री में, ऑक्सीजन बीच में, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। वैसे तो ये बेंड शेप में बनता है, बट अभी आप ये देखो, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 और 6 बना लिए। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, बस ये समझने के लिए आप समझो। देखो, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन तो है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तभी तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो पाएगा, तभी तो इसके बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। 1 इलेक्ट्रॉन है,
इसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से ले लिया, इसका बॉन्ड बन गया। इस वाले हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इसका बॉन्ड भी बन गया। अभी बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास खुद के कितने हैं? 6। इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, इसकी फॉर्मेशन होगी। इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, और इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, H सिंगल बॉन्ड H। अभी नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ CH4। मीथेन की फॉर्मेशन अब हम करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? CH4। इसके अंदर 2 एटम है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे 4। इसके पास तो एक ही है। अभी देखो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम इसका फिर से करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ, या तो ऑक्सीजन का पूछ लेंगे, नाइट्रोजन का पूछ लेंगे, H2O का पूछ लेंगे। भी देखो, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ पे। ठीक है। अभी कार्बन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास 1 1 1 1 इसके पास। ओके। अभी हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, और कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ले लेगा, तभी इसका बॉन्ड बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके पास शेयर कर लिया। इसने भी अपना ये सोचा कि मैं भी ले लेता हूं, इसने भी ले लिया, ऐसे ही इसने ले लिया। इनके बॉन्ड की शेयरिंग होगी। इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, मींस एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अभी कार्बन के पास तो 4 है, इसे 4 और चाहिए तभी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकेंगे। 4 हो गए। एक हाइड्रोजन ये सोचेगा कार्बन, मैंने भी तो इन्हें इलेक्ट्रॉन दिया है तो मैं भी इनसे ले सकता हूं। तो 4 ये हो गए, एक इसका ले लिया, एक इसका, एक इसका, और एक इसका। इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। हाइड्रोजन के पास 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 इसके पास। अभी इसका क्या फॉर्मेशन बनेगा? इसमें बन रहा है सिंगल बॉन्ड। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कार्बन। अब हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन का जो सिंबल होता है वो, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। मीन्स वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। और जो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, कार्बन जो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, ये हमेशा अपने चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा।
जैसे अभी हमने मीथेन का किया था, इसके पास 4 वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हैं और ये 4 की शेयरिंग कर देगा तभी ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। या फिर ये दूसरे जो दूसरा कोई एलिमेंट होता है, दूसरा कोई एटम होता है, उसका डुप्लेट या फिर उसका ट्रिपलेट ये कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मतलब ये ना तो गेन कर सकता, ना ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, इसका फर्स्ट पॉइंट है जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अक्सर पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसका रीजन देखते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम्स के अंदर शेयर हो जाते हैं और कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनता। और सेकंड है एब्सेंस ऑफ आयंस, इसके अंदर आयंस भी प्रेजेंट नहीं होते। अगर इसके अंदर आयंस प्रेजेंट हो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर अच्छे गुड कंडक्टर बन जाएंगे। और अभी इसमें क्या बता रखा है कि अब्सेंस ऑफ आयंस, और इसके अंदर अब्सेंस ऑफ आयंस होता है। सेकंड पॉइंट है जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। इसका रीजन है बिकॉज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक होता है। एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको। देखो, जैसे 2 हाइड्रोजन है H2, ये जो है इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। नोट, कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। कोवलेंट बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है। और इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब 2 के बीच, अलग अलग 2 के बीच, एक H2A एक H2 ये है। अब इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये वीक होता है। जैसे इस वाले हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक था, शेयरिंग होगी। अब इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, ऐसे इसके पास एक, इसके पास था एक, इसके पास, ये अलग है, ये अलग कंपाउंड है। और इसके बीच जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो ये कनेक्ट किया हुआ है, और ये क्या होता है वीक। हम इसको थोड़ी सी भी हीट देंगे ना, तो ये जैसे मान लो ये 2, एक हाइड्रोजन ये, एक वाला एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये H2, ये वाला एक H2, इनके अंदर जो ये फोर्स है ये बहुत ही वीक है। अब हम हीट देंगे तो ये जल्दी से अलग हो जाएंगे, तो क्या होगा कि लो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसे हम क्या बोलते हैं, लो इंटरमोलिकुलर फोर्स। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन किया हुआ है, तो मतलब ये इनका बॉन्ड ना स्ट्रॉन्ग है। अब हम इनको हीट भी देंगे ना, इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, जिससे क्या होगा इनका जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग हो गया। और इनके बीच तो कोई फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड है ही नहीं, इनके बीच क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये क्या है वीक, जिससे क्या होगा इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। हम इसमें थोड़ी सी भी हीट देंगे तो ये जल्दी से बॉइल हो जाएंगे, जल्दी से अलग हो जाएंगे। नोमेनक्लेचर IUPAC। IUPAC की क्या फुल फॉर्म होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अभी हम करेंगे नोमेनक्लेचर, किसका चैप्टर का क्या नेम है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम देखेंगे कि कार्बन से रिलेटेड ही नोमेनक्लेचर, कार्बन से रिलेटेड उनके नेम्स, उसकी बॉन्डिंग किस किस से होगी, वो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ कैसे कैसे आके जुड़ेंगे। सो कार्बन देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 4। वैलेंसी इसकी होती है 4 इलेक्ट्रॉन की। और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो सिंगल सिंगल बॉन्ड शेयर करेगा और 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 तो इसके पास है, ये 4 इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा तभी ये अपनी बॉन्डिंग बना पाएगा। अभी हम देखते हैं कि इसको नेम कैसे देना है, इसको नाम कैसे देना है। अगर इसके पास एक कार्बन है तो हम उसको नाम देंगे मैथ से, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट,
अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट। अभी आपके सिलेबस में इतना ही दे रखा है, बाकी आप जब 11th 12th क्लास में होगे ना तब पढ़ोगे कार्बन के बारे में। तब तक के लिए 1 कार्बन है तो उसे मैथ नाम देंगे, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स और 7 कार्बन है तो हेप्ट और 8 कार्बन है तो ऑक्ट। एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उन्हें क्या क्या नाम देंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सबसे पहले हमें तो एक बात याद रखनी है कि मैंने अभी आपको एक टेबल याद करवाई थी। 1 कार्बन है तो मिथ नाम देना है, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, ऐसे करके। इनके बाद में अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर इन सब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तब हम उन्हें नाम देंगे लास्ट में, हमें लास्ट में क्या लगाना है, एन, और आगे क्या लगाना है, मिथ, एथ, प्रोप, जो भी हमने नाम दिया था। ओके, अभी कार्बन कार्बन एन, सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन के बारे में। अगर हमें कहीं भी सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो उसका मतलब क्या है, ये एल्केन है। और एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है, एल्केन को बनाने का फॉर्मूला होता है कार्बन की जितनी क्वांटिटी है, कार्बन में जितने नंबर हैं उसका दुगना हाइड्रोजन और प्लस में 2। इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे 1 कार्बन है, कार्बन 1, हाइड्रोजन उसका दुगना और प्लस में 2, तो हाइड्रोजन 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस में 2 4, CH4। इसमें हम 1 हटा भी सकते हैं, इसको हम नाम देंगे मीथेन। मिथ मीन्स 1 कार्बन, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कार्बन कार्बन 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 इसके हाइड्रोजन होगी। अभी हम यहाँ पे लगा देंगे CH4। अगर 2 कार्बन है तो C2 उसका दुगना प्लस में 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, हाइड्रोजन 6 मीन्स इसका नाम हो गया, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ओके, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन और चाहिए, 6, मतलब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर ही रखा है, तो इसके पास कितनी वैलेंसी और बचगी, 3, तो हाइड्रोजन लगा देने हैं बाकी की जगह पे। ऐसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, इसके पास कितने बचे, 3, वो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लेगा। ऐसे ही इसमें C3, कार्बन 3 है तो इसका क्या मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा, C3 और हाइड्रोजन उसका डबल और प्लस में 2, मीन्स 2 3 6 और 6 और 2 8, ये क्या बन गया, प्रोपेन। 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, 3 बच गए। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे है, 1 शेयरिंग यहाँ पे है तो हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 3। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 1 2 3, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे शेयरिंग इसकी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। ये जो एक कंपाउंड ये पूरा नेम बनता है, हम इसे क्या बोलते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब हम करेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तब हम उसे क्या नेम देंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा। 1 कार्बन, ये 2 कार्बन हो गए, और 1 2 3 कार्बन। ये एग्जाम्पल बता रही मैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उन्हें क्या नाम देंगे, एल्काइन। क्या नाम देंगे, एल्काइन, YNE। और इसका जो फॉर्मूला होगा
इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2। जैसे दो कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन उसका दुगना, उसमें से भी हमें 2 माइनस कर देने। तो हाइड्रोजन उसके डबल मीन्स 4, 4 में से 2 गए तो 2 हाइड्रोजन है। ये किसका फॉर्मूला हो गया? 2 कार्बन है तो एथ, और आइन मीन्स ये वाला फॉर्मूला, हमने एल्काइन का फॉर्मूला लगा दिया। ऐसे ही प्रोपाइन, प्रोपाइन में C3 और उसका डबल करके भी 2 माइनस कर देना है। जैसे C3 हो गए डबल 6, 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आएगा। C3 उसका डबल 6, हाँ 4। और अब देखो इथाइन में जैसे 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे कर लेगा। और जो हमने बॉन्ड देखना है वो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच देखना है, ना कि और किसी एलिमेंट के बीच में। जैसे देखो यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, और हमें क्या देखना है? ओनली कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखना है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अभी हमें देखना है प्रोपाइन का। प्रोपाइन में 3 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने चाहिए? 4। 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रखी है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस कार्बन के साथ, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दूसरे वाले कार्बन के साथ, तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे नहीं बची। हाइड्रोजन हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। 3 हाइड्रोजन मीन्स 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। और बॉन्डिंग हमें देखनी है सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच, ना कि और किसी एटम के बीच। सो ये मैंने आप सभी को बताया। मैंने क्या करवाया? एल्केन, फिर एल्कीन और एल्काइन। इसमें सफिक्स क्या यूज हुआ? एन, इसमें इन, इसमें आइन। अब करेंगे इसका फॉर्मूला। एल्केन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n+2। एल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n। एल्काइन का CnH2n-2। अब देखेंगे इनके अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड बनता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और CnH2n है, इसके अंदर हम मैथ को काउंट नहीं करते हैं, ओके। और इसके अंदर भी मैथ काउंट नहीं होगा, ओके डन।